हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशिद रॉक पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली ERP9 रिलीज 6.2। टैली क्या है, टैली के बेसिक फीचर्स के बारे में हम सीखेंगे, यानी टैली के बेसिक फीचर्स को कवर करेंगे और फिर बेसिक फीचर्स कवर करते हुए हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक हमें कवर करना है। सबसे पहले हम लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 में हमें कुछ टॉपिक्स को कवर करना है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में, वेरियस वर्जन ऑफ टैली, टैली का वर्जन क्या होता है, इसके अलावा टैली के फीचर्स में आपके MIS, फ्लेक्सिबिलिटी, रियल टाइम, सिंपल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑनलाइन हेल्प, इन सारे फीचर्स को हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कवर करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। टैली क्या है? तो दोस्तों, टैली हमारा जनरली एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। यानी अगर आप किसी बिजनेस को रन करा रहे हैं, आप किसी व्यवसाय को चला रहे हैं, तो उसके अकाउंट्स को आप टैली में बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। टैली में हम अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स का मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें केवल पैसे का लेन देन होता है, उसे अकाउंट्स कहते हैं। और इन्वेंट्री का मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा और सामान दोनों का लेन देन होता है, उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो टैली में हम अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों के लेन देन को करते हैं, दोनों को मेंटेन करते हैं। टैली को स्वर्गीय भरत गोयनका द्वारा 1986 में डेवलप किया गया, जो कि बेंगलोर में स्थित एक कंपनी पेनोट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिस कंपनी में भरत गोयनका ने 1986 में टैली को डेवलप किया। टैली में हम किसी भी तरीके के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई कंपनी है और कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय के पेरोल को मेंटेन करना, किसी नौकरी की लागत में आपको कुछ मेंटेनेंस करना, उसको मेंटेन करना, कई तरीके के रिपोर्ट्स को आप इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टैली में टैक्स, GST, ETDS, रिटर्न, इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो टैली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आपकी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो जाती है। तो इस तरीके से हम टैली का यूज़ कर सकते हैं। टैली में आपके वैट, GST, TDS, सर्विस टैक्स और तमाम सॉफ्टवेयर में आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे मेंटेन बिजनेस। बिजनेस को हम दो तरीके से मेंटेन करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है अकाउंट ओनली, और दूसरा जो होता है वो होता है अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली का मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें हम केवल पैसे का लेन देन करते हैं, उसे हम अकाउंट ओनली के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम बात करें तो बैंक है, बैंक में केवल पैसे का लेन देन होता है, इसे हम अकाउंट ओनली कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी है, इसके अलावा स्कूल है, कोचिंग कॉलेज है, तो इन सारी जगहों पर अकाउंट्स ओनली का यूज़ किया जाएगा। यानी हम इन सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स ओनली का यूज़ करते हैं, जिसमें केवल पैसे का लेन देन होता है। दूसरा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें हम रुपया और सामान दोनों का मेंटेन करते हैं। दोनों को जब मेंटेन हम करते हैं तो उसे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर की शॉप है, तो उस कंडीशन में आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। मोबाइल की शॉप हो, क्लॉथ की शॉप हो, शूज स्लीपर की शॉप हो, इसके अलावा तमाम कोई भी कंपनी हो जहाँ पर पैसे के बदले सामान लिया जाए, उसे हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे इसमें आपके तमाम गुड्स को दिखाया गया है, साइकिल है, कैमरा है, फिश है, इत्यादि तमाम बिजनेस से रिलेटेड जो भी गुड्स आप परचेज सेल करते हैं, उसे हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के अंतर्गत मेंटेन करेंगे। अकाउंट्स का मतलब आप सीधे समझिए पैसा, और इन्वेंट्री का मतलब समझिए सामान। यानी इसमें से जो भी गुड्स आप खरीदेंगे उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसे को भी मेंटेन करना होगा, प्लस इन्वेंट्री जो सामान आप खरीदे हैं तो उसे भी मेंटेन करना पड़ेगा कि हमने परचेज कितने पीस किया और सेल कितने पीस किया, तो आपके पास कितने पीसेस अवेलेबल स्टॉक हैं, जिसे हम मेंटेन कहते हैं, और मेंटेन के थ्रू हम इसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वेरियस वर्जन ऑफ टैली। टैली के बहुत सारे वर्जन होते हैं, और कौन कौन से वर्जन होते हैं, इनके क्या यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, टैली सबसे पहले जो हमारा वर्जन आया वो 4.5 वर्जन है। 4.5 वर्जन टैली का जो स्टार्टिंग वर्जन है वो अवेलेबल था। यानी भरत गोयनका ने सबसे स्टार्ट में टैली 4.5 वर्जन को डेवलप किया, जो कि टैली 5.4 वर्जन डॉस बेस हुआ करता था, यानी ब्लैक स्क्रीन पर खुलकर आता था।
डॉस आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक स्क्रीन में होता है, तो डॉस पे सबसे पहले टैली को डेवलप किया, जो कि बेसिक आपके सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थे। इसमें आप अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते थे, परचेस, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट वगैरह कर सकते थे। इसके बाद से टैली 4.5 को जब डेवलप किया गया, अपग्रेड किया गया, तो अपग्रेड करने के बाद 5.4 वर्जन उसका बनाया गया। टैली 5.4 वर्जन ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस बना दिया गया, यानी यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ग्राफिकली चलना स्टार्ट हो गया। इसमें कंपनी के लोगो वगैरह आपके आगे, इसके साथ साथ आपके जो भी टैली में सॉफ्टवेयर के कलर होते हैं, यानी परचेज आप करते हैं, सेल्स करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट करते हैं, तो हर एक स्क्रीन का कलर अलग अलग चेंज कर दिया गया कि आप परचेज करेंगे तो येलो कलर में आ जाएगा, सेल्स करेंगे तो ग्रीन में आ जाएगा। इस तरीके से कलरफुल ग्राफिकल इसे बना दिया गया। तो ये 5.4 वर्जन टैली विंडो बेस आपका बन गया, जो कि 4.5 से बेहतर और देखने में खूबसूरत डेवलप होगा। इसके बाद 5.4 से लेटेस्ट 6.3 अपग्रेड किया गया, यानी 4.5 को और अपग्रेड करके 6.3 बनाया गया। 6.3 वर्जन ये भी विंडो बेस आपका था, जो कि कम्प्लीटली विंडोज़ पर ही वर्क करता था, और इसके अंदर वैट इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी टैली कंपनी द्वारा टैली में वैट इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वैट के ऑप्शन फीचर इसमें अवेलेबल हो गए, जिसके थ्रू हम टैली में आप वैट को भी निकाल सकते थे, वैट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टैली 6.3 में कुछ सिक्योरिटी डेवलप किया गया, सिक्योरिटी बनाया गया, जिसमें आपको एक डोंगल दिया जाता था, यानी यह एक पेन ड्राइव की तरह होता है, और उस पेन ड्राइव की तरह जो डोंगल होता था उसे आप सिस्टम में जब लगाते थे तो ही टैली आपका 6.3 रन करता था, अदरवाइज यह टैली आपका ओपन नहीं होगा। तो 6.3 के लिए आप सिस्टम में डोंगल लगाते थे और टैली खोलते थे तो ओपन हो जाता था, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से आपकी टैली 6.3 बेहतर थे। और अगर आप टैली के लिए डोंगल नहीं लगाते थे और सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते थे तो स्क्रीन पर एरर मैसेज देता था कि डोंगल नॉट अवेलेबल, इंसर्ट डोंगल टू ओपन दिस सॉफ्टवेयर। तो उस कंडीशन में डोंगल आप लगाएंगे तभी टैली सॉफ्टवेयर खुलता था। तो ये रही 6.3 की फीचर्स। अब 6.3 को डेवलप करके 7.2 बनाया गया, 7.2 में अपग्रेड किया गया, जो कि 7.2 में वैट को ही डाला गया, और वैट जो है बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के रूल्स रेगुलेशन को इसमें डाल दिया गया। तो 7.2 में दूसरे स्टेट्स के भी वैट को डाल दिया गया, उसे भी आप इसमें यूज़ कर पाते थे, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टैली 7.2 के बाद टैली 8.1 डेवलप किया गया, अपग्रेड किया गया। 8.1 टैली में आपके पॉइंट ऑफ सेल, फास्ट बिलिंग के लिए पॉइंट ऑफ सेल को ऐड कर दिया गया। इसके अलावा इसमें आपका पेरोल के ऑप्शंस आ गए, जिसके थ्रू स्टॉक पूरी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे न्यू फैसिलिटी फीचर्स टैली 8.1 में अवेलेबल हुए, जिसका यूज़ हम कर सकते थे। फिर टैली 8.1 को अपग्रेड किया गया, जो कि टैली 9.0 में अपग्रेड हुआ। 9.0 जब अपग्रेड हुआ तो पुराने फीचर्स तो सारे अवेलेबल रहते ही रहते हैं, उसमें न्यू फीचर्स कुछ ऐड हो जाते हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो टैली 9.0 में एक्साइज डीलर आपके ऐड हो गए, यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, सामान को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो भी अपना अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है। पेरोल पूरी स्टॉक मैनेजमेंट है जिसमें फैसिलिटी फीचर्स और नए ऐड हो गए। एफबीटी आपकी हो गया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आपका हो गया, जो भी आपके अल्कोहलिक होते हैं उस पर एफबीटी लगता है, तो वो भी ऑप्शन आ गए। टीडीएस, जिसे इनकम टैक्स के नाम से भी हम जानते हैं, तो टीडीएस अवेलेबल हो गया। टीडीएस यानी ऑनलाइन आप टीडीएस को भी फिल कर सकते थे। तो ये सारे फैसिलिटी फीचर्स 9.0 में अवेलेबल है। फिर 9.0 को अपग्रेड करके tally.erp9 मार्केट में अवेलेबल किया गया, यानी मार्केट में अब आज के डेट में करंट में tally.erp9 के नाम से जाना जाता है। tally.erp9 के बाद इसकी रिलीज वर्जन बहुत सारे आ गए, जो कि रिलीज 6.1 से जीएसटी स्टार्ट हो गया। इससे पुराने, इसके पहले बहुत सारे रिलीज वर्जन भी इसके थे। रिलीज 1.1, 1.2, 3.4, 3.5 समथिंग अवेलेबल आपके रिलीज वर्जन भी हैं। लेकिन जीएसटी जो है वो जीएसटी टैली ERP9 और रिलीज 6.1 से ही आपके जीएसटी अवेलेबल है। 6.1 के आगे जीएसटी आपका मिलेगा, उससे पीछे में जीएसटी नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें आप जीएसटी का सेटअप क्विक कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस के जीएसटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको जीएसटी की बिलिंग करने में बहुत ही सपोर्ट मिलता है, तुरंत आप ट्रांजैक्शन करके जीएसटी को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसमें एरर्स वगैरह को डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होता है और आप टैक्स वगैरह तुरंत देख सकते हैं।
इसके अलावा आप टैली से जीएसटी को आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल फॉर्मेट में बना सकते हैं, इसे आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, या सीए के को आप वो फाइल दे सकते हैं जो कि ऑनलाइन वो आपका पेटिशन अपग्रेड करके और आपके डेटा को अपलोड करके टैक्स को रिटर्न कर सके, जीएसटी को भर सके। तो ये जीएसटी वर्जन में आपके फैसिलिटी फीचर्स ऐड हो गए। अब टैली के जो 9.0 के रिलीज़ वर्जन है, वो रिलीज़ वर्जन यहाँ पर आपके कुछ लेटेस्ट वर्जन दिए गए हैं, जो कि टैली ERP9 रिलीज़ 6.2 आपका 6.1 के बाद आया, फिर 6.3 आया, इस तरीके से करके करेंट में लेटेस्ट 6.6.3 वर्जन अवेलेबल है, जिसमें वही फैसिलिटी फीचर्स और नए नए अपग्रेड होते रहते हैं। तो इस तरीके से हम वेरियस वर्जन ऑफ टैली का यूज़ कर सकते हैं।